मेरी जो नौकरी है ना, तो वैसे बड़े लोगों से मिलता रहा, मैं बहुत लोगों से मिलता रहा, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली, कभी कभी सीएम से, कभी कभी सीएम के पीए से। तो जब मैं साहब से मिला, एक 5 मिनट बात किया, 5 मिनट बात करने के बाद में मुझे पूछा, मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि कहाँ से हो। लास्ट में साहब को पता था कि रसिन कहाँ है, तो मैं अपने आप को सोच रहा था अगर मेरे मुंह से निकला लिया रसिन कहाँ है रिलायंस में, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या है। जब मैं पढ़ा, एक चीज़ पढ़ा कि नाम से मैं गूगल में सर्च किया, मुझे 10 चीज़ें मिली। फिर मैंने डायरी बनाया, जब डायरी बनाया तो मैंने बोला बहुत सारे आईपीएस मैं मिल भी चुका हूँ, देख भी चुका हूँ, स्टोरी भी देखी है, फिल्म भी देखी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है मैंने कि एक एग्जाम्पल तक। पर जो चीज़ें साहब के प्रोफाइल से मिलती जुलती हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई और आईपीएस में होगा। फिर मैं 4 साल तक सर्च करता रहा और सर्च करने के बाद में मुझे मिला कि ये बुंदेलखंड की मिट्टी और पानी में ताकत है, इसलिए आईपीएस श्री राजा बाबू जी साहब जैसे आईपीएस हैं। और एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि नौकरी करते हुए अगर मैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस आपका शेयर करता हूँ। ग्रुप है हमारे पास में, एक रसिन का ग्रुप है, एक चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है। ग्रुप करने के बाद में बहुत सारे कमेंट आते हैं, कमेंट के बाद में 11 जगह अच्छी पोस्टिंग रही, वहाँ पे भी सोशल वर्क किया और वो एग्जाम्पल बना। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर किसी को सर्च करना है तो ग्वालियर सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि साहब ने क्या किया सोसाइटी के लिए। फिर वो जो चीज़ें थी हमने ऑब्जर्व किया, करने के बाद में अपने आप को धीरे धीरे सोचता रहा मैं कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। जब मैंने थोड़ा बहुत और कुछ किया तो मुझे लगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो जितने खड़े हैं और जितने नहीं भी हैं वो भी चित्रकूट और बांदा डिस्ट्रिक्ट के लोग कर सकते हैं। अगर मैं महादेवन से, रसिन से जाके साहब को रिलायंस में मिल सकता हूँ तो मेरे जैसे लोग और भी जाकर के अमेरिका में भी मिल सकते हैं। ये सिर्फ आप हिस्ट्री पढ़िए, साहब की बायोग्राफी पढ़िए, साहब के बारे में देखिए। किसी को चाहिए, किसी को किसी तरह की सलाह चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली आप लोग पहुंचेंगे। पर इसके लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो साहब की हर चीज़ में लिखी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बोलते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, अपने आप को पहचान लो पहले कौन हो। दूसरा, साहब ने बता दिया कि अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, वातावरण, नेचर जिसको बोलते हैं उसका। तीसरा, भाव ये है अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट करके सहायता नहीं करेंगे तो हमको कौन करने आएगा। और चौथा, साहब जिसके लिए आए हुए हैं वो मेरे लर्निंग है। थैंक यू सो मच। जो सारे लोग आए हुए हैं उनके साथ मैं सबको स्वागत प्रणाम करता हूँ ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर।